my beloved mentor who has groomed me, former Prime Minister Honorable Deve Gowda ji, respected रानी सीता देवी जी, हमारे नौजवान साथी जिनकी किताब का आज यहाँ विमोचन हो रहा है, नाथा शवाले जी, सुशीला मोराले जी, अरुण जी और सारे साथी, मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं आने में लेट हो गया, क्योंकि मैं क्षेत्र में चला गया था कल और कॉन्स्टिट्यूंसी से आते आते थोड़ी देर हो गई। मुझे खुशी है इस बात की कि नाथा शवाले की जो अचीवमेंट्स है, जो इनके का राजनीतिक सामाजिक जो सफ़र है, उस किताब का विमोचन आज देवे गौड़ा जी के हाथों से हो रहा है। हमारा और नाथा शवाले का रिश्ता बहुत पुराना है, हम एक पार्टी में थे और मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि मैंने ही नाथा शवाले को महाराष्ट्र युवा जनता दल का अध्यक्ष अपॉइंट किया था। और ऐसे ओकेजन बहुत कम होते हैं जब ऐसे नौजवान साथियों के संघर्ष के बारे में बताने का अवसर मिले और इतनी बड़े देश की विभूतियां यहाँ पर इस नौजवान को आशीर्वाद देने के लिए इकट्ठा हों। ये एक प्रेरणा का स्रोत है कि जो नौजवान साथी अगर किसी वजह से पार्लियामेंट और असेंबली में भले ही ना पहुंच पाए हों, लेकिन सामाजिक कार्यों में अपना संघर्ष, अपनी ऊर्जा का सदुपयोग कर रहे हैं, उनके हौसले के लिए उनका जो कैरेक्टर है वो समाज में कैसे स्थापित हो और है, इसका सबूत आज इस बात को लेकर है कि नाथा शवाले जैसे नौजवान के सामाजिक कार्यों का, इनके संघर्ष का एक किताब में जो इकट्ठा किया है, उसका विमोचन करने के लिए देश के पूर्व प्रधानमंत्री जो इस देश में जिन्होंने मंडल लागू करके पूरे देश के राजनीतिक चरित्र बदलने का काम किया, उनकी धर्मपत्नी रानी सीता देवी जी, यहाँ देवे गौड़ा जी के घर पे इस किताब का विमोचन हो रहा है। ये ही इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि ऐसे नौजवान साथियों को समाज में सामाजिक कार्यों के लिए, राजनीतिक कार्यों के लिए आगे बढ़ना चाहिए। मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं तो इतना ही कहूँगा कि ये पहला मौका है आज कि किसी ऐसे कार्यक्रम में मेरा देवे गौड़ा जी के साथ जो साथ रहा, स्टूडेंट मूवमेंट से लेकर के जब मैं एक छात्र था, आदरणीय वीपी सिंह जी का आशीर्वाद भी जब पार्टी में थे मेरे साथ बहुत स्नेहपूर्वक रहा। और मुझे याद है रानी साहिबा से हमारा भले ही इतना रिश्ता ना रहा हो, लेकिन आदरणीय वीपी सिंह जी, देवे गौड़ा जी ने भी जिक्र किया कि चारों पूर्व प्रधानमंत्री जब उत्तर प्रदेश में जाते थे किसानों के कार्यक्रमों को लेकर के, तो देवे गौड़ा जी मुझे एक हफ्ते पहले भेज दिया करते थे और हमने वहाँ हम जो है किसानों को इकट्ठा करते थे। अरुण श्रीवास्तव जी बैठे गोरखपुर में, वहाँ रामकोला में भी मीटिंग करी। 15 दिन में गोरखपुर उस जमाने में रहा और चारों पूर्व प्रधानमंत्री देवे गौड़ा जी, वीपी सिंह जी, चंद्रशेखर जी गुजराल जी, ये लोग गए। कोशिश बहुत की, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज जो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की सरकार है, वो मैं राजनीतिक चर्चा यहाँ नहीं करना चाहता। आदरणीय वीपी सिंह जी का मुझे आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा जब तक वो रहे। मेरी शादी में
मुझे याद है मैं नाथा को बता रहा था जब ये मुझे इनवाइट करने गए कि मेरी शादी थी तो देवेगौड़ा जी मेरी बारात को अकम्पनी करके आगरा गए। ये आशीर्वाद मुझे मिला। मैं कह रहा था नाथा से कि ये कम बात नहीं है। देवेगौड़ा जी के परिवार में शादी थी, वो छोड़ करके आए। फिर 2 दिन बाद मेरी रिसेप्शन था, फिर बेंगलोर से देवेगौड़ा जी आए और मेरे हमसे पहुंचने से पहले उस वेन्यू में पहुंच गए। ये प्यार, ये आशीर्वाद हमें इन विभूतियों से मिला। आदरणीय वीपी सिंह जी का डायलिसिस होता था संडे और ट्यूसडे में। जब मैंने सोचा कहाँ बीमार हैं, रहते हैं, कहाँ आएंगे, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए मैं, तो वो कार्ड उन्होंने पढ़ा, बोले दानिश तुम्हें तो मालूम है कि मेरा संडे और ट्यूसडे डायलिसिस होता है, तुमने बारात अपनी संडे में रखी है और रिसेप्शन ट्यूसडे में रखा है, तो मेरे साथ नाइंसाफी की है। ट्यूसडे में डायलिसिस अपोलो हॉस्पिटल से करा करके उन्हीं कपड़ों में वो मुझे और मेरी पत्नी को आशीर्वाद देने के लिए हापुड़ पहुंचे। तो ये प्यार, ये इसने इन लोगों ने दिया है। आज जो नई पीढ़ी आ रही है, हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। मैं तो कहता हूं, मुझे कहने में जरा भी गुरेज नहीं है। मैं आज जो हूं, आज मैं पार्लियामेंट के अंदर मेंबर हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ वो देवेगौड़ा जी के आशीर्वाद से, उन्होंने मुझे ग्रूम किया, उन्होंने मुझे चलना सिखाया राजनीति में, उन्होंने मुझे राजनीति की ABCD सिखाई, और उन्हीं के आशीर्वाद से आज मैं पार्लियामेंट के अंदर में। ये नौजवानों के लिए एक सीख है कि जो लोग आपको ट्रेनिंग दें, जो लोग आपको सिखाएं, बढ़ाएं, उसको भूलना नहीं चाहिए। और लोग कहते हैं कि तुम तो BSP के MP हो, तो मैं सरेआम कहता हूं, और मैं अपनी लीडर से भी कहता हूं। मैं परसों बैठा था और ये चर्चा होती है, मैंने बहन जी को भी मालूम है।